क्या आप जानते हैं शुगर साइकिल क्या है? मैं इसको आज पढ़ रही थी, मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं बिकॉज हम में से अक्सर लोग इसी में फंसे हुए हैं और हम खुद को बाहर निकाल नहीं पा रहे। जैसे एक बंदा कीचड़ में फंस जाता है ना, और फिर वो जितना जोर लगाता है वो उतना उसका पाँव जो है वो एक तो अंदर जा ही जाता है, उतना वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। शुगर साइकिल भी किसी ना किसी तरह हमें ऐसे ही अपने अंदर धंस लेता है। मैं आप लोगों को समझाती चलूँ ये है क्या। बेसिकली जब हम शुगर खाते हैं या कोई भी ऐसी चीज़, जंक फूड हो गई, बर्गर हो गया, पिज्ज़ा हो गया, जिसके अंदर इनडायरेक्टली शुगर ज़्यादा है। अब ये जो पिज्ज़ा बर्गर है इनके अंदर भी शुगर ज़्यादा है, केचप की फॉर्म में, सॉस की फॉर्म में। जब भी हम कुछ ऐसा खाते हैं हमारा ब्रेन हैप्पी हार्मोन रिलीज़ करता है, डोपामीन जिसको कहते हैं। डोपामीन रिलीज़ होती है और हमें बड़ा अच्छा फील होता है। ये जो आप और मैं जब परेशान हो तो एक पर्टिकुलर बर्गर या चॉकलेट खा के हमें सुकून आता है, उसकी वजह ये होती है कि हम वो डोपामीन, अपना हैप्पी हार्मोन, वो खुशी मिस कर रहे होते हैं। जैसे नशे का आदी इंसान भी वो फीलिंग मिस करता है ना, हम लोग भी कहीं ना कहीं शुगर के नशे पे लगे हुए होते हैं और हम वो खुशी मिस करते हैं जो हमें शुगर खा के आती है। अब जैसे ही आपने मीठा खाया डोपामीन रिलीज़ हुआ, लेकिन साथ ही आपके ब्लड के अंदर शुगर भी बढ़ गई। अब आपकी जो पैंक्रियाज है, लबलबा है, वो बेसिकली इंसुलिन रिलीज़ करेगा ताकि ये जो शुगर ब्लड के अंदर ज़्यादा हो गई है ये फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाए। जैसे ही पैंक्रियाज इंसुलिन रिलीज़ करेंगी, जो आपके ब्लड के अंदर शुगर है वो सारी की सारी फैट की फॉर्म में स्टोर होना शुरू हो जाएगी। जो हैप्पी हार्मोन हमें मिल रहा था उस शुगर से, वो आहिस्ता 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 कम होना शुरू हो जाएगा। हम वो खुशी मिस करना शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ वो शुगर लेवल जो आपका एकदम बहुत ज़्यादा हुआ था शुगर खाने के बाद, वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप करना शुरू कर जाएगा, जिसकी वजह से आपका एनर्जी लेवल भी ड्रॉप करेगा और आपका भूख का जो लेवल है, जो आपको भूख लग रही है, वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। सो बेसिकली हुआ क्या, खुशी जो एकदम आई वो छीन ली गई हमसे। जो एनर्जी लेवल एकदम बहुत अच्छा हमने फील किया था, बड़ा एनर्जेटिक, आज का क्या टास्क है हम अभी ख़त्म करते हैं, वो सारा ख़त्म हो गया हमारा। अब हम लो फील कर रहे हैं, हमारा कुछ करने को दिल नहीं कर रहा एंड भूख हमें दोबारा लगने लग गई है। इसमें होगा क्या, हम फिर कुछ खा लेंगे, खाएंगे क्या जो सामने आएगा, और प्रेफर हम करेंगे वो चीज़ जिसके अंदर मीठा ज़्यादा हो। जैसे हम सुबह उठ के नाश्ते में अगर कुछ मीठा खाते हैं, कुछ देर हम बड़े एनर्जेटिक होते हैं, उसके बाद हमें दोबारा भूख लगने लग जाती है। स्पेशली वो लोग जिनके एक्सेस में किचन होता है, जैसे हाउस वाइफ्स हो गई या जो घर से बैठ के काम कर रहे हैं, जो किचन तक जा सकते हैं वो फ़ौरन दोबारा किचन का एक चक्कर लगाते हैं। जो बच्चा क्लास में बैठा है ज़ाहिर है वो दोबारा चक्कर तो नहीं लगा सकता, कोई टीनेजर तो नहीं दोबारा उठ के जा सकता। सो बेसिकली होगा कि आप दोबारा किचन में जाएंगे, आप कुछ ऐसा खाएंगे जिसमें मीठा ज़्यादा है, बिकॉज आपका ब्रेन उस खुशी को मिस कर रहा है, आपका शुगर लेवल ड्रॉप हुआ हुआ है। अब जैसे ही आपने दोबारा मीठा खाया, ये सारा कुछ दोबारा शुरू हो गया, आपको फिर से हैप्पी हार्मोन मिला, फिर से ब्लड शुगर स्पाइक की, फिर से इंसुलिन रिलीज हुई, फिर से आपका ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप कर गया, वो हैप्पी हार्मोन छीन लिया गया, फिर से आपका एनर्जी लेवल लो हो गया। फिर आप दोबारा किचन का चक्कर लगाएंगे, फिर दोबारा कुछ मीठा ढूंढेंगे, पूरा दिन आपका इस तरह से गुजर जाता है। सो बेसिकली आप एक शुगर साइकिल के अंदर फंस जाते हैं, एक ऐसा साइकिल जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन, आपको खुशी ही शुगर खाने से हो रही है। वो शुगर किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो बर्गर हो सकता है, वो पिज्ज़ा हो सकता है, वो बिस्किट्स हो सकते हैं, कुकीज़ हो सकते हैं, चॉकलेट्स हो सकती हैं, जो डिफरेंट तरह के स्वीट्स होते हैं जिन्हें हम टॉफ़ियाँ कहते हैं, वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो है शुगर की ही कोई ना कोई फॉर्म, कोई ऐसी चीज़ जो इंस्टेंट आपको एनर्जी दे दे। कभी आप सोडा पिएं या जिसे हम बोतल कहते हैं या एनर्जी ड्रिंक पिएं, देखिएगा आपको बहुत अच्छा फील होता है। वो इसलिए फील होता है कि आपका डोपामीन एकदम रिलीज होता है, आपको खुशी होती है एकदम, और वो खुशी कुछ अर्से बाद छीन ली जाती है। फिर आप दोबारा एक एनर्जी ड्रिंक पकड़ लेते हैं या दोबारा कोई ना कोई जंक फूड पकड़ लेते हैं। कभी आप देखिएगा अगर आप एक चॉकलेट खाते हैं उसके बाद आपको अब कुछ नमकीन में चाहिए, लेकिन नमकीन में भी कुछ ऐसा चाहिए जो इंस्टेंट एनर्जी दे, जैसे नमक पारे। तो कुछ ना कुछ आप नमकीन में भी ऐसा ले रहे हैं जिससे आपको इनडायरेक्टली शुगर ही मिल रही है वो नमकीन, मगर शुगर की कोई ना कोई फॉर्म है। तो ये जो एक विशियस साइकिल, ऐसा दायरा जिसमें आप चली जा रहे हैं और जहाँ से शुरू होते हैं वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं, फिर वहीं पे पूरा दिन एक ही साइकिल में, पूरा हफ्ता एक ही साइकिल में, पूरा महीना एक ही साइकिल में जिसमें आप घूमते रहते हैं, इसको हम शुगर साइकिल कहते हैं। ये एक विशियस साइकिल है। इसको तोड़ना कैसे है? एक इंसान जो अपनी मदद खुद नहीं कर सकता, उसकी मदद कोई भी नहीं कर सकता। इसको तोड़ना है सेल्फ कंट्रोल से। हफ्ता चैलेंज दे लें खुद को कि मैंने शुगर नहीं खानी, हफ्ता चैलेंज दे लें कि मैंने बिस्किट्स नहीं खाने, मैंने क्रिस्प नहीं खाने।
1 हफ्ते के अंदर अंदर यकीन करें आपका जो ब्लोटिंग है, जो आपका वाटर रिटेन हुआ है, आपका पूरा मुंह ही बदल जाएगा, क्योंकि जो शुगर ने अपने साथ वाटर रिटेन किया हुआ है वो बॉडी से निकलना शुरू हो जाएगा। तो 1 हफ्ता अगर आप शुगर या इनडायरेक्ट इंस्टेंट सोर्स ऑफ शुगर छोड़ के देखिएगा, आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन विद इन अ वीक शुरू हो जाती है। हमारे ऊपर होते हैं हमारे हेड ऑफ ऑपरेशंस, उन्होंने 1 वीक शुगर छोड़ी तो मैं गाड़ी से उतरी, मैंने कहा सप्तान आपने क्या किया, आप इतने पतले हो गए हैं। और किया क्या था, जस्ट शुगर छोड़ी थी, डाइट उनकी वही थी, डाइट सारी वही चल रही है, जस्ट शुगर छोड़ दी है। तो जस्ट शुगर छोड़ने से आपको आपके इंचेस ड्रॉप होते फील होंगे, आपका फेस श्रिंक हो जाएगा, आपका वेट लॉस बहुत अच्छा होगा, आपको एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस नज़र आएगा। और उसके साथ साथ आप इस शुगर साइकिल जिसमें आप अंदर ही धन से चले जा रहे हैं उससे बाहर निकल आएंगे। बिकॉज हम सब जानते हैं कि शुगर अपने साथ साथ 100 बीमारियां लेकर आती है, बहुत खतरनाक चीज़ है। कोई सवाब का काम तो है नहीं कि हमने शुगर ना खाई तो पता नहीं क्या हो जाना है। ये जो हमें एक दलदल में फंसाती है ना, वो बड़ा काम खराब है। तो आज ही सोचें कि अगले 7 डेज आपने शुगर नहीं खानी और इस शुगर साइकिल से बाहर निकलना है। शुक्रिया।